रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. Laws of reflection and formation of image by a plane mirror. Reflection of light. When a beam of light, beam का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ, ठीक है. When a beam of light, beam हो गया ग्रुप ऑफ rays, strikes a surface, a part of it returns into the same medium. ठीक है. बहुत नया नया टर्म्स है अगर देखा जाए ध्यान से तो. चलिए एक एक करके देख लेते हैं. तो बीम का मतलब क्या बोल रहे थे आप लोग? ग्रुप ऑफ रेज. तो दिस इज क्या है ये? बल्ब है. बल्ब से जो है रेज निकल रहे हैं. क्लियर है क्या? तो बंच ऑफ रेज या कलेक्शन ऑफ रेज को हम लोग क्या बोलेंगे? बीम. ठीक है. रे का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, एंडिंग पॉइंट नहीं रहता है. बहुत अच्छे. strikes a surface, a part of it returns into the same medium. तो लेट्स से कि ये लाइट रे आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, और ये है एक सरफेस. तो क्या होगा? तो ये जो है वापस इसी सरफेस में लौटेगा. क्लियर है क्या? दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम. अच्छा, मीडियम का मतलब क्या होता है? मीडियम का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मीडियम? चलिए, मीडियम का मतलब होता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा. ये हो गया एयर, ये हो गया वाटर. ठीक है. लाइट आया, ऐसा कुछ लाइट आया. क्लियर है क्या? ऐसा और नो? हाँ. और फिर ये लाइट जो है इधर गया. क्लियर है क्या? ऐसा और नो? थोड़ा सा बेंड भी होता है वो, शायद रिफ्लेक्शन में नहीं, आगे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे. रिफ्लेक्शन नहीं है ना, केवल रिफ्रैक्शन तो है नहीं, वो आगे पढ़ेंगे. ठीक है. तो बेसिकली देखिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलेंगे मीडियम. ये पहला मीडियम हो गया, ये हो गया दूसरा मीडियम. क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है. तो मीडियम का एक्चुअली मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा. ये एक स्पेस है जहां पर लाइट ट्रैवल कर रहा है. क्लियर है क्या? ये एक स्पेस है जहां पे लाइट ट्रैवल कर रहा है, ये भी एक स्पेस है जहां पे लाइट ट्रैवल कर रहा है, लेकिन यहां पर स्पीड ऑफ लाइट अलग है और यहां पर स्पीड ऑफ लाइट अलग है. ये हम 1 लिख देते हैं और यहां पे हम लोग 2 लिखते हैं. क्लियर है क्या? यस और नो? समझ में आ रहा है? यस और नो? स्पीड ऑफ लाइट जैसे चेंज हुआ, इसका मतलब कि क्या चेंज हो चुका है? मीडियम चेंज हो चुका. ठीक है. स्पीड ऑफ लाइट जैसे चेंज हुआ वैसे हम लोग क्या बोलेंगे? मीडियम चेंज हो चुका है. कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं. ठीक है. एक चीज बोलिए जल्दी से. ये है यहाँ पे हॉट एयर. ठीक है. और यहाँ पे है कोल्ड एयर. क्लियर है क्या? यस और नो? दोनों तो एयर ही है भैया. यस और नो?
दोनों एयर ही हैं, लेकिन मीडियम दोनों अलग अलग है। क्यों बताइए? ये मीडियम 1 हो जाएगा, इसको हम लोग मीडियम 2 रखें। क्यों बताइए? ब्रेचे डिफरेंस, पिन पॉइंट आंसर। मीडियम चेंज हो रहा है, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट डिफर हो रहा है। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है। हाँ, आप जो है पीछे का थ्योरी बता रहे हैं। हॉट एयर में क्या है कि हॉट एयर में इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा है, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है। कोल्ड एयर में स्पीड ऑफ लाइट कम है। ठीक है ना? ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट जैसे ही डिफर किया, वी कैन टेल दैट मीडियम हैज चेंज्ड। इज मीडियम ऑफ is medium a chemical property? Yes or no? नो, दोनों का केमिकली कॉन्स्टिट्यूएंट सेम ही है। हॉट एयर और कोल्ड एयर सेम ही है। नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? केमिकली जो है एयर में, उसमें भी जो है ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब मिल जाएगा आपको, इधर भी वही मिल जाएगा, लेकिन इंटरमोलिकुलर स्पेस वगैरह अलग अलग है, इसीलिए स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग हो रहा है। इट्स नॉट अ केमिकल प्रॉपर्टी, इट्स अ फिजिकल प्रॉपर्टी। क्लियर आ रहा है? यस और नो? ठीक है। तो एक मीडियम को हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली डेंसर और दूसरे को बोलेंगे हम लोग ऑप्टिकली रेयरर। आ रहा है समझ में? यस और नो? यस और नो? यस और नो? ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट किस में ज़्यादा होगा? कॉमन सेंस है। ऑप्टिकली रेयरर में। क्यों? भीड़ कम है भैया, है कि नहीं? अब मार्केट में चलो, स्पीड आपका कम रहता है कि ज़्यादा रहता है? कम रहता है। क्यों? भीड़ है। क्लियर है क्या? यस और नो? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन कोई दिक्कत? जब हम लोग डेंसर का बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब है क्या? नहीं, ऑप्टिकल डेंसिटी। है समझ में? इसका ऑप्टिकल डेंसिटी। क्यों? क्योंकि कोई कोई केस होता है, जैसे कि केरोसिन है। केरोसिन इज लेसर डेंस देन वाटर। अरे समझ में? लेकिन वाटर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होता है, तो वो ऑप्टिकली डेंसर। समझ में आया? यस और नो? एंड ऑप्टिकली रेयरर। क्लियर है क्या? यस और नो? अरे समझ में? ठीक है। वैसे हम लोग कुछ ज़्यादा आगे चले गए। मीडियम का मतलब क्या है? डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट दैट रेफर्स टू चेंज ऑफ मीडियम। आगे समझ में? यस और नो? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? कोई टेंशन नहीं। सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ सरफेस, सरफेस का मतलब क्या है? सरफेस है ये। सरफेस, सरफेस मीन्स द पार्टीशन डिवाइडिंग टू मीडियम। है समझ में? यस और नो? द लाइन डिवाइडिंग टू मीडियम। कोई दिक्कत? यस और नो? एक लाइन में इतना टाइम लग गया है। ठीक है। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ सरफेस, सरफेस मतलब कि दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, अ पार्ट ऑफ इट रिटर्न्स इनटू द सेम मीडियम। द पार्ट ऑफ लाइट विच इज रिटर्न इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड लाइट। उस लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सरफेस, ये ऐसे आया लाइट, और ये लाइट ऐसे चला गया। ये वाले लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड लाइट।
अच्छा, इस लाइट के लिए क्या नाम है? बहुत इंटेलिजेंट, शुरू से इंटेलिजेंट रिसेंटली शुरू। Thus, the return of light into the same medium after striking a surface is called. कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? वैसे टेंशन तो बहुत है इसमें. The remaining part of light is either absorbed if the surface on which the light strikes is opaque, or it is partly transmitted and partly absorbed if the surface is transparent. ठीक है, तो क्या होगा भैया कि अब जो है रिमेनिंग है ना, तो बहुत सारा लाइट रे आया, कुछ लाइट रे जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ लाइट रे जो है क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, या फिर ठीक है ना, या फिर कुछ लाइट रे जो है आगे ट्रांसमिट हो जाएगा. क्लियर है क्या, यस और नो? ठीक है, रिमेनिंग इज आइदर एब्जॉर्ब ऑन विच द लाइट स्ट्राइक्स इज ओपेक. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लाइट स्ट्राइक करो किस पे, कपड़ा पे, कपड़े पे स्ट्राइक करो तो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा. अरे जज में ठीक है ना, ये है ना, वो थोड़ी रिफ्लेक्ट बैक करता है. ठीक है, लेकिन वही अगर आप स्टील के ग्लास पे करो वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा. इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विच एनेबल्स अस टू सी द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. बहुत हैवी स्टेटमेंट्स हैं. ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आया ना, 2 पैराग्राफ समझ में आया, ऐसा और नो? चलिए नेक्स्ट लाइन. इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विच एनेबल्स टू सी द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. ठीक है, इनका शर्ट का ऊपर का कलर येलो है, दिख रहा है आप लोग को, ये और नो? कैसे दिख रहा है येलो, पता है क्यों दिख रहा है? वहां से कुछ लाइट रेज जो है मेरे आंख में आ रहा है. सिंपल. क्लियर है क्या, यस और नो? ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट जो है लेट अस से है ना कि है ना, ये ऐसा ही बैठे हुए हैं भैया जी, ठीक है, यस और नो? ठीक है, ऐसा ही बैठा हुआ है. ठीक है, और ये जो है क्या कहते हैं, येलो है. ठीक है, नहीं? क्लियर है क्या, यस और नो? और हम लोग जो है कहाँ से, कहीं से भी देख रहे हैं, लेट अस से कि यहाँ से देख रहे हैं. ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि यहां से जो है कोई लाइट रे पक्का मेरे आंख के ऊपर पहुंच रहा है. यस और नो? अरे समझ में? ठीक है, तभी हम लोगों को वो चीज दिख रहा है. ठीक है, नाउ दिस मे बी, है ना, हो सकता है कि इसका अपना लाइट रे हो, जैसे कि येलो लाइट ही है ना, वो दिवाली में होता है ना, येलो लाइट ही होता है ना, हो सकता है येलो लाइट ही हो यार. ठीक है, या मतलब कि येलो लाइट है अगर तो अपना खुद का लाइट है वो. क्लियर है क्या, या फिर वो रिफ्लेक्ट करके आ रहा हो. क्लियर है क्या? पॉइंट है कि यहां से कोई लाइट रे हमारे आंख में आ रहा है जो कि येलो वेवलेंथ का है. समझ में आ रहा है, यस और नो? तभी हम लोग को. ठीक है, चलिए बहुत अच्छे. An object is seen when light from it enters our eyes. The luminous bodies which emit light by themselves are directly seen. For example, sun. sun के पास खुद का लाइट रे एमिट करने का क्षमता है. Yes or no? But the non-luminous objects are seen only when they reflect the light incident on them and the reflected light reaches our eyes. इस केस में क्या है, इस केस में भैया ये नॉन ल्यूमिनस है. यस और नो? ठीक है, तो एनवायरनमेंट से जो है, एनवायरनमेंट से कहीं क्या होगा,
ये आया रे और ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, आ रहा है समझ में? यस और नो? यस और नो? इनफैक्ट मोस्टली क्या होता है, वाइट लाइट आया, वाइट लाइट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कलर्स, सारा अलग अलग है ना, विबग्योर VIBGOR, वाई छोड़ के सारा एब्जॉर्ब हो गया, OR सारा एब्जॉर्ब हो गया, ये येलो वाला इधर भागा, ऐसा में, इसीलिए हम लोग का येलो देखा। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? क्लियर है क्या? ठीक है। डिफरेंट सर्फेसेस रिफ्लेक्ट लाइट टू डिफरेंट एक्सटेंट, ऑब्वियसली है कि a highly polished and silvered surface such as plane mirror reflects almost the entire light falling on it। देखिए यहाँ पे स्टार मार्क देकर के क्या लिखा है, डज नॉट रिफ्लेक्ट 100% लाइट फॉलिंग ऑन इट, मतलब कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो भी 100% रिफ्लेक्ट करता हो, ठीक है ना? 99 कर सकता है, 99.9 कर सकता है, लेकिन 100% ना। क्लियर है क्या? ऐसा और नो? तो हाईली पॉलिश्ड एंड सिल्वर्ड सरफेस, ठीक है, तो क्या कर देते हैं, ये सबको हम लोग पॉलिश कर देते हैं। क्लियर है क्या? तो एक्चुअली अब अच्छा, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक समझ में आया? ये यहाँ तक समझ में आया? यस और नो? ये वाले पैराग्राफ तक? ठीक है। अब देखिए ध्यान से क्या होता है, ध्यान से समझिए। कोई भी सरफेस को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, किससे? माइक्रोस्कोप से देखें, तो बहुत ही रफ है। क्लियर है क्या? यस और नो? क्या है ये? बहुत ही रफ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस सरफेस को हम लोग रब करते हैं। क्या करते हैं? सरफेस को रब करते हैं, जिससे कि जो है ये प्लेन हो जाता है। क्लियर है क्या? या फिर हम लोग बोलें स्मूथ हो जाता है। और रब करने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं पॉलिशिंग। आ रहा है समझ में? क्या हो गया? एकदम स्मूथ हो गया। क्लियर है क्या? अब क्या होगा कि देखिए ध्यान से, ये कोई भी बीम ऑफ लाइट आया, ये ऐसे रिफ्लेक्ट किया, यस और नो? ठीक है। इस यहाँ पे हमको क्या दिखेगा? ये वाला जो भी ऑब्जेक्ट था ये दिखेगा। अरे समझ में? लेकिन इस केस में क्या हो जाता है, ये बीम ऑफ आया, ठीक है ना, तो कोई ऐसे भागा, कोई ऐसे भागा, ठीक है ना, इसीलिए बहुत डिफ्यूज्ड दिखता है। समझ में आया? यस और नो? या फिर हम लोग बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया दिखती ही नहीं है उसमें। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अ प्लेन मिरर, ठीक है, डिफरेंट सरफेसेस रिफ्लेक्ट लाइट टू डिफरेंट एक्सटेंट। हाईली पॉलिश्ड, तो हाईली पॉलिश कर दी और सिल्वर्ड कर दी। सिल्वर करने से क्या होता है कि लाइट रे जो है ना उस दूसरे मीडियम में जाता ही नहीं, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्वरिंग करना। क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिशिंग का मतलब समझ में आया क्या था? पॉलिशिंग क्या करता है? रफ से स्मूथ बना दिया। और सिल्वरिंग क्या करता है? लाइट को दूसरे में पास करने ही नहीं देता है। क्लियर है क्या? दोनों अलग अलग चीजें हैं। A plane mirror is made from a few millimeter thick glass plate. One surface of glass plate is polished to a high degree of smoothness. Polish करने से क्या हो गया? देखिए स्मूथ हो गया। It forms the front surface of the mirror. ये हो गया फ्रंट सरफेस। क्लियर है क्या? ये हो गया फ्रंट सरफेस, जो कि क्या है? बहुत ही स्मूथ है। यस और नो? अच्छा। And the other
और द बैक सरफेस इज सिल्वर्ड। और ये जो है इधर क्या किए हैं भैया हम लोग, सिल्वरिंग किए हैं, जो कि कौन सा साइड है, बैक साइड। यस और नो, यस और नो, that is silver, mercury or some suitable material is deposited over it. The silver surface is further coated with some opaque material so as to protect the silvering on it. ठीक है, तो सिल्वर करते हैं और उसके बाद फिर जो है कुछ ओपेक मटेरियल पेंट वगैरह कर देते हैं। The two surfaces of plane mirror are shown in figure 7.1. ये दिख रहा है, एक तरफ है पॉलिश सरफेस, दूसरी तरफ है सिल्वर सरफेस, और सिल्वर सरफेस के ऊपर कोटिंग की है ताकि सिल्वर मेरा प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि सिल्वर थोड़ी है ना 1 किलो का सिल्वर चढ़ा दो, अरे तो इतना महंगा हो जाएगा यार, ऐसा समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है, ये सो नो, ठीक है, बहुत ही थिन लेयर, क्लियर है क्या, यस और नो? ठीक है, जैसे कि आप जाइएगा इस शॉप पे, ग्लास के शॉप पे जाओगे तो ग्लास को पता है किससे कट करते हैं? डायमंड से, डायमंड से कट होता है। तो उन लोग के पास रहता है डायमंड का, रहता है काटने वाला, कितने का आता है होगा बताइए? ओरिजिनल, ओरिजिनल रहता है, बोलिए कितने? ब्लैक डायमंड, अच्छा कितने का होगा? अरे ब्लैक डायमंड, वाइट डायमंड, जो भी रहे, अरे कितने का आता है भैया? कितना कितना कितना? 25 लाख, 400-500 रुपये का रहता है। ठीक है, अब 25 लाख का काटने वाला रखेंगे यार तो कितना लगता है वहां पे जाके देखो। अरे तो जो काट रहा है वही लेके भाग जाएगा, वो तो खत्म हो गया नहीं। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, डायमंड जहाँ पे पॉलिश होता है ना, ठीक है, वहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स डायमंड के गिरते हैं, टाइनी 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 पार्टिकल, ठीक है। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसके आगे डिस्कशन नहीं होगा इस, ठीक है। लाइट, चलिए ठीक है। द सिल्वर सर्फेस इज फर्दर कोटेड विद सम ओपेक मटेरियल सो एज टू प्रोटेक्ट द सिल्वरिंग ऑन इट। द टू सर्फेसेस ऑफ प्लेन मिरर आर शोन इन फिगर 7.1। लाइट एंटर्स फ्रॉम द साइड ऑफ पॉलिश सरफेस, इधर से लाइट एंटर किया, यस और नो, यस और नो, एंड स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सिल्वर्ड सरफेस, और इस साइड में जो सिल्वर्ड सरफेस है उधर से रिफ्लेक्ट किया। द कोटिंग सर्व्स एज एन ओपेक सरफेस एंड इट डजंट रिफ्लेक्ट द लाइट। क्लियर है क्या, यस और नो? ठीक है, लाइट इधर से आया और इधर से भैया रिफ्लेक्ट कर गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन मिरर ये सब भी हो गया, क्लियर है क्या, यस और नो? काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन, थोड़ा सा हॉल्ट करते हैं।